हेलो एवरीवन। तो आज हम सीबीएसई क्लास 10th में क्विक रिवीजन की सीरीज में एक कंसेप्ट मैप लेकर के आए हैं और आज हम मैथ सब्जेक्ट में देखने वाले हैं कंसेप्ट मैप। इसमें जो हम चैप्टर देखने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझते हैं। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं उन सबको हम यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे आपको। ठीक है, चलिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यदि हम बात करें, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल टू 0 वेयर px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल सा डेफिनेशन है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c जो है वो रियल नंबर्स हैं और a नॉट इज इक्वल टू 0 है। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, क्योंकि x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, चलिए। और उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम बात करते हैं इसके सोल्यूशन की या इसके रूट की। ठीक है, तो सब कुछ अब हम उसी पे बात करने वाले हैं, इसके रूट या इसके सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन और रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जैसे हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि कोई भी रियल नंबर अल्फा, मान लेते हैं अल्फा, तो कोई भी रियल नंबर अल्फा यदि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है, इसका मतलब है कि वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का बिल्कुल यही मतलब है कि जहाँ जहाँ उस वेरिएबल में उस इक्वेशन में वेरिएबल एक्स है उसके जगह पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि LHS इज इक्वल टू RHS बनना है। ठीक है, वही लिखा है कि एनी रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यदि इसका रूट कोई एक रियल नंबर अल्फा है, ये तभी होगा इफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। वही किया है, एक्स के जगह किसकी वैल्यू पुट कर दिया, अल्फा की। तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, यदि ये सेटिस्फाई कर रहा है तो अल्फा क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट होगा। ऐसे ही यदि बीटा भी हम मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा रूट है तो बीटा को भी यहाँ पुट करेंगे, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0, वो भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी डिग्री 2 है, तो इसके दो रूट पाए जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं दोनों रूट की हम बात करने वाले हैं। अब उन दोनों रूट को यदि आपको फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करते हैं, उसके लिए हम बात करेंगे मेथड ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन या मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए। इसमें जनरली यदि हम बात करें तो इसको सॉल्व करने का 3 मेथड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहला ये है फैक्टराइजेशन मेथड। हम फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, फिर वहाँ से दो रूट आते हैं उसके। ठीक है, दूसरा जो मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और जो तीसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अब की बार सिलेबस में नहीं आ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर मेंशन है। हमें मेन रूप से बात करना है फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में। फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। इस मिडिल पार्ट को हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, इस मिडिल टर्म को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो 1 2 3 टर्म पहले थे, अब 4 टर्म हो जाएंगी। फिर दो दो टर्म का हम पेयर बनाते हैं और उसमें से कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के बाद यहाँ पर जैसे कॉमन लेने के बाद आपको कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा, ये वाला। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है कि इसको सॉल्व करने का मेथड है, तो सबसे पहले हम इसको क्या लिखते हैं कि दो लीनियर एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में हम लिखेंगे। आप जाहिर सी बात है, यदि आप इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे और दो दो का पेयर बना के कुछ कॉमन लेंगे तो लीनियर इक्वेशन मतलब वो लीनियर एक्सप्रेशन का ही पार्ट बनेगा प्रोडक्ट के फॉर्मेट में। जैसा कि यहाँ पर मेंशन है px प्लस क्यू और rx प्लस एस इज इक्वल टू 0, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा जब आप कॉमन लेंगे तो। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट यदि 0 है तो या तो पहला वाला 0 हो जाए, यानी कि px प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, या फिर rx प्लस एस इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो जब आप इस पार्ट को 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस जो यहाँ लिखा है q बाई पी ये मिलेगी, और जब इस वाले पार्ट दूसरे पार्ट को 0 के बराबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू माइनस एस बाई आर मिलेगा आपको। ठीक है, मतलब ये है कि आप इसको फैक्टर के फॉर्म में तोड़ेंगे, फिर दोनों फैक्टर को आप इंडिविजुअल 0 के बराबर पुट करेंगे तो एक फैक्टर से एक x की वैल्यू आएगी, दूसरे फैक्टर से दूसरी वैल्यू आएगी। ठीक है, और वही x की दो वैल्यूज क्या होंगी, रूट या सोल्यूशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, चलिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला की यदि हम बात करें तो सिंपल सा है, इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी जाएगी, उसमें डायरेक्ट एक फार्मूला यूज करना है, वहाँ से दोनों रूट आ जाएंगे। और वो फार्मूला कौन सा है, वो फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a। अब इसमें ए बी सी आपको पता है कोफिशिएंट्स हैं, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट है, और सी क्या है कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ भी वही है जो नोटेशन है, जैसे ए है
ए की वैल्यू वही है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी वही है जो एक्स का कोफिशिएंट है, बट यहाँ अंडर रूट डी लिखा है। अंडर रूट डी क्या है? अंडर रूट डी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट और उसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस फॉर्मूले की जगह आप बिल्कुल वो भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac को इन्होंने डी से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो फॉर्मूला आपको छोटा दिख रहा होगा यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ठीक है, डी डिस्क्रिमिनेंट है। चलिए अब हम बात करेंगे, तो ये दोनों मेथड हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, और एक आ जाता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है, जो मेथड का हम यूज करते हैं, इसमें जिस स्टेप का हम यूज करते हैं, ठीक है, इसी स्टेप का यूज करते हुए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को प्रूव करते हैं। मतलब ये फार्मूला कहाँ से आया, इस मेथड से हम प्रूव करते हैं, बट वहाँ नहीं जाना हमें। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने देख लिया, ठीक है। चलिए, तो दो तरीके हमने देख लिए सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। अब हम बात करेंगे जो वो है नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट के बारे में बात करेंगे, मतलब जो भी आप रूट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 रूट या 2 सोल्यूशन मिलेंगे, उनका नेचर क्या होगा। नेचर के बारे में यदि हम बात करें तो जैसा कि आप फॉर्मूले पे नज़र डालें तो यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी की बात आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये अंडर रूट में डी आ रहा है, वही बताएगा कि नेचर ऑफ रूट क्या होगा। क्योंकि यदि अंडर रूट के अंदर वैल्यू आ गई 0 तो ये बिल्कुल कुछ अलग तरीके से सिंप्लीफाई होगा। यदि वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो कुछ अलग तरीके से x की वैल्यू आएगी, बट यदि वैल्यू d की नेगेटिव आ गई तो अंडर रूट में d की नेगेटिव वैल्यू आते ही अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे फिलहाल रियल नंबर के लिए या रियल की हम बात करें तो डिफाइन नहीं है। इसलिए केवल d पे डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ रूट क्या होगा, इसलिए हम d के बारे में बात करते हैं। तो जैसे ही नेचर ऑफ रूट की बात आएगी तो केवल और केवल हम d के बारे में बात करेंगे, यानी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर ए नॉट इज इक्वल टू 0, और ये तो कंडीशन कंपलसरी है क्योंकि ए 0 हो गया तो फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर डी को बताया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट है, और जैसा कि ये फॉर्मूला है प्लस माइनस को अलग अलग जब आप करेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो यही बनेगा। 2 रूट मान लिया, अल्फा और बीटा इसके रूट हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ठीक है, तो इसमें केस लेके चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बार डी यदि 0 हो जाए, एक बार डी यदि ग्रेटर देन 0 हो जाए, एक बार डी यदि लेस देन 0 हो जाए, सेम वही 3 केस बनेंगे। पहला केस इन्होंने ले लिया कि यदि डी ग्रेटर देन 0 हो गया, डी ग्रेटर देन 0 हो गया तो क्या होगा कि जो भी रूट्स होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी डिफरेंट रूट होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, यदि डी ग्रेटर देन 0 हो गया तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। जो भी अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी वो रियल होगी और अलग अलग होगी, मतलब इक्वल नहीं होगी। तो आपको सबसे पहले चेक क्या करना है, इसमें डी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू चेक करनी है। यदि मैं बात करूं केस 2 की, तो एक बार आप डी इज इक्वल टू जैसे ही 0 आता है यहाँ पर, तो जैसे ही डी इज इक्वल टू 0 आया तो ये अंडर रूट तो हट गया। ठीक है, तो जैसे ही डी इज इक्वल टू 0 आया तो रूट तो रियल होंगे ही होंगे, लेकिन यदि डी 0 है तो रूट रियल होने के साथ साथ इक्वल भी होंगे। ठीक है, यदि मैं इसको अलग तरीके से क्लासीफाई करूं तो यदि डी लेस देन 0 आता है तो अनरियल रूट, ठीक है, या इमेजिनरी रूट आता है, और यदि डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो रियल रूट आता है, और उसमें यदि ग्रेटर देन 0 की बात करेंगे तो रियल एंड डिस्टिंक्ट आ जाता है, और यदि इक्वल की बात करेंगे तो रियल एंड इक्वल रूट आ जाता है। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पर। तो आपको रियल और इक्वल का मतलब अल्फा ही बीटा है या बीटा ही अल्फा है, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई 2a। और यदि केस तीसरा जो है वो डी लेस देन 0 आया तो रूट्स जो होंगे वो रियल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ रूट के बारे में हुई। अब हम जो लास्ट टॉपिक है इसमें वो पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट ए बी सी, इनमें रिलेशन क्या होता है। यानी कि अल्फा और बीटा जिनको हमने रूट माना, ए बी सी जिनको हमने कोफिशिएंट माना, इनमें रिलेशन आपस में देखेंगे। तो रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मान लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई है, उसके 2 रूट हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0 ले लिया हमने, इसके 2 रूट हमने मान लिए अल्फा और बीटा। ठीक है, तो रिलेशनशिप की यदि हम बात करें तो 2 ही तरह का पढ़ेंगे यहाँ पे, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसका मतलब जो रूट अल्फा और बीटा आपने माना था उनका सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और उनका प्रोडक्ट यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा। तो सम ऑफ रूट की यदि हम बात करेंगे तो सम ऑफ रूट में अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों को ऐड करेंगे
तो जैसे ही सम ऑफ रूट हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उसकी वैल्यू आती है माइनस बी बाई 2a। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप अल्फा प्लस बीटा यानी कि उनके दोनों रूट का सम आप लिख सकते हैं, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यदि हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट की, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट को क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए, यानी कि दोनों रूट का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यही होता है। ठीक है, यदि हम बात करें एप्लीकेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एप्लीकेशन की, तो जो भी वर्ड प्रॉब्लम आती हैं उनमें हम इसका यूज करते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं उनमें हमें ये कंडीशन अप्लाई करनी होती है, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो फार्मूला यहाँ पर लिखते हैं हम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका हम यूज करते हैं, तो वहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज आता है। ठीक है, मतलब कोई भी कंडीशन आप अप्लाई करें उसमें 2 डिग्री वाली इक्वेशन बन गई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर हम इसी मेथड का यूज करेंगे उनके सोल्यूशन तक जाने के लिए। ठीक है, एरिया फिगर्स ये वाला आपने देखा होगा, कंसेप्ट पढ़ा होगा, फ्लो रेट इनटू टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, और एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, फ्रैक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम, उनमें हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये आपके रिवीजन के लिए था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।